हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल। जी हाँ, गोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम जिस प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध कला विख्यात कलाकार के विषय में चर्चा करेंगे उसका नाम है, क्या नाम बताइए? उसका नाम है निरोध मजुमदार। उसका नाम है दोस्तों निरोध मजुमदार। ठीक है दोस्तों, उसका नाम है निरोध मजुमदार और जो जन्म है वो है 1900, बताओ कब है? 1916 से लेकर के 1980, 1916 से लेकर के 1980 तक है। किसका है? निरोध मजुमदार का है। चलिए अब हम देख लेते हैं निरोध मजुमदार का जो जन्म है। हम आप सभी लोग जानते हैं कि वो 11 मई 1916 को है और कहाँ पे? ये कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो ये कलकत्ता में हुआ था। चलिए जन्म, तो जन्म कब हुआ था? तो जन्म हुआ था दोस्तों 11 मई को। ठीक है, जन्म हुआ था 11 मई को 1916 में कोलकाता, कोलकाता राज्य में। ठीक है, इनका जन्म जो है वो 11 मई 1916। कब? इनका जो जन्म है दोस्तों वो 11 मई 1916 है। ठीक है, आप बंगाली उपन्यासकार कमल कुमार मजुमदार, देखिए आप बंगाली क्या नाम है बताइए? तो आप बंगाली उपन्यासकार, एक मिनट में खिड़की बंद कर दूं, बहुत शोर आता है। आप जो है बंगाली क्या है बताइए? इनके भाई क्या है? तो ये जो है बंगाली उपन्यासकार है। आप बंगाली उपन्यासकार कमल कुमार मजुमदार के छोटे भाई हैं। ठीक, के छोटे भाई हैं। ठीक है, किसके छोटे भाई हैं? तो बंगाली उपन्यासकार, नाम है कमल कुमार मजुमदार के आप छोटे भाई हैं। ठीक है, और देखिए इसी ही क्रम में, कब? इसी ही क्रम में जो है इनकी एक बहन थी जिनका नाम था, चलिए देखते हैं, इनकी एक बहन थी, बहन का नाम था शानू लहरी। ठीक है, इनकी एक बहन थी जिसका नाम है शानू लहरी। वो क्या थी? तो कला अध्यापक के साथ साथ वो भी प्रसिद्ध चित्रकार थी। क्या थी? वो भी जो है कला शिक्षक तो थी ही, साथ ही साथ एक सुप्रसिद्ध कलाकार थी। शानू लहरी, बहन शानू लहरी चित्रकार के साथ कला अध्यापिका थी। ठीक, क्या थी? तो कला अध्यापिका थी। कौन? इनकी बहन का नाम है शानू लहरी। क्या नाम है? इनकी बहन का नाम है शानू लहरी। इसके बाद ये जो है इंडियन, ठीक है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, क्या? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कलकत्ता। चलिए
इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, कहाँ? कलकत्ता। ठीक है, आप इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कलकत्ता में छितेंद्रनाथ मजुमदार के शिष्य थे। देखिए, गुरु भी मजुमदार और शिष्य भी मजुमदार, सभी मजे मजे में है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ 1943 ईस्वी में। कब? उसके बाद देखिए, हम सभी लोग जानते हैं कि 1943 ईस्वी में जो है कलकत्ता ग्रुप की स्थापना हुई। तो उसमें जो मुख्य थे वो प्रदोष दास गुप्ता थे। ठीक है, तो देखिए उसके बाद 1943 में कलकत्ता ग्रुप की स्थापना प्रदोष दास गुप्ता ने की। आप सक्रिय सदस्य थे। ठीक है, देखिए कलकत्ता ग्रुप की स्थापना हमने 4-5 वीडियो से ही बताते आ रहे हैं लगातार, जिससे आप भूलो ना कि कलकत्ता ग्रुप की जो स्थापना हुई थी वो 1943 में प्रदोष दास गुप्ता जी के द्वारा हुई थी। यहाँ तक ठीक है। इसके बाद साथ ही साथ क्या हुआ था कि 1943 में ये हुई थी। उसी के साथ ही साथ 1951 में लंदन इंडियन हाउस में भाग लिए थे ये। क्या? 1951 में लंदन में क्या हुआ था? लंदन में जो है ना प्रदर्शनी लगी थी, तो लंदन के इंडिया हाउस से, लंदन के इंडिया हाउस से हाउस में भाग लिए थे। भाग लिया माने उसमें शामिल हुए थे। देखिए एक ही शब्द से बदलता है। अभी मैं लिख दिया हाउस से भाग लिए, तो इसका मतलब इस स्थान छोड़कर भाग लिए, लेकिन यहाँ मैं लगा दिया, इसका मतलब यहाँ जो प्रोग्राम हो रहा था उसमें इन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कौन? निरोध मजुमदार जी ने। ठीक है, अब देखिए इसी के साथ ही साथ जो 1955 में, मैं डेट टू डेट लिखाता चलूंगा, 1955 में आप ये कहाँ थे? 1955 में, तो ये 1955 में जो है ना ये पेरिस में थे। आप 1955 में आप पेरिस से पुनः कहाँ लौट आए थे? बताइए, पेरिस से ये कहाँ लौट आए थे? तो पेरिस से आप पुनः घर, जो 1958। ठीक है, देखिए घर तो यहाँ आए थे, लेकिन 1955 में आप पेरिस से घर, वह 1800 और 2 लिख दो, वह 1858 में कोलकाता रहने लगे। कहाँ? कोलकाता में अस्थायी रूप से रहने लगे।
ठीक है। देखिए जब ये अपने कार्यरत थे तो इधर उधर घूमने जाते थे, प्रदर्शनी उदर्शनी लगाते थे, लेकिन एक उम्र हो जाता है, एक पड़ाव हो जाता है, कोई भी व्यक्ति विशेष हो तो वो अपनों के साथ बिताना चाहता है जो भी पल हुए रहते हैं। तो इसी प्रकार जो है निरोध दास मुजुमदार जी ने 1858 में कलकत्ता में जो अस्थायी रूप से रहने लगे थे। कैसे अस्थायी रूप से? अब तक क्या रहता था, कलकत्ता भी रहते थे, पेरिस भी रहते थे, लंदन भी रहते थे, लखनऊ में भी आकर रहते थे, जहां जहां जरूरत पड़ती थी वहां वहां रहते थे। इसी के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी 2 सितंबर। आपकी मृत्यु 2 सितंबर 1980। ठीक है, इनकी मृत्यु जो है 2 सितंबर 1980 ईस्वी में जो 66 वर्ष की उम्र में हुई, में ही हो गई। यानी कि 66 वर्ष के ही थे। कितने? ये 66 वर्ष के ही थे जब हमारे निरोध दास मुजुमदार जी की जब मृत्यु हो गई। ठीक है, इसी क्रम में जो है निरोध दास मुजुमदार, लीडा और हंस, ये लीडा और हंस पिकासो का भी है प्रसिद्ध चित्र। अभी देखो मैं आपको जो है आधा चित्र बताऊंगा जो पहले से भी बना हुआ है। ये वही सब प्रश्न है, समझ रहे हैं ना? ये वही सब प्रश्न है जो हमें और आपको परीक्षा में जो है बहुत कंफ्यूजन पैदा करता है। क्या करता है? बहुत कंफ्यूजन पैदा करता है। जैसे लीडा और हंस, लीडा और हंस, ठीक है, लीडा और हंस। अब बताओ लीडा और हंस किसने बनाया था? बताओ। लीडा और हंस हमारे लियोनार्डो विंची जी ने बनाया था। किसने बनाया था? लीडा और हंस लियोनार्डो दा विंची जी ने बनाया था। लीडा और हंस, ये रंगीन, देखिए ये जो रंगीन चित्र है लीडा और हंस लियोनार्डो विंची जी ने बनाया था। और ठीक यही चित्र जो है रेखा चित्र में कौन बनाए थे? रैफेल जी ने बनाए थे। कौन? रैफेल। आप लोग नाम तो सुने ही होंगे, रैफेल जी ने भी बनाए थे लीडा और हंस, लेकिन वो रेखा चित्र बनाए थे। और आज निरोध मुजुमदार जी भी बनाए हुए हैं। इसके बाद खड़ा हुआ घोड़ा। अब देखिए कंफ्यूजन, देखिए, हाँ मैं कंफ्यूजन बता रहा था। देखिए खड़ा हुआ घोड़ा, एक चीज इसे आप जरूर सुनते हुए चलिए। देखिए खड़ा हुआ घोड़ा, अब अगर ऑप्शन में दे दिया खड़ा हुआ घोड़ा किस चित्रकार का है, चित्र नंबर 1 पर दे दिया जो है आपके रविंद्रनाथ टैगोर, नंबर 2 पर दे दिया अमृता शेरगिल, नंबर 3 पर दे दिया एमएफ हुसैन, और नंबर 4 पर दे दिया निरोध मजुमदार। तो जो लोग, मैं आपको बता दूं, जो लोग पढ़े लिखे रहते हैं ना वो भी गलती कर देते हैं एमएफ हुसैन का नाम सुनकर, क्योंकि एमएफ हुसैन सबसे ज्यादा घोड़ों का चित्र बनाए हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार 2016 में, हाँ 2016 में प्रश्न आया था कि जो है उन्होंने घोड़ों की सरपट रेस, तो जो बच्चे थे उन्होंने सोचा घोड़ों की रेस है तो घोड़ा का चित्र एमएफ हुसैन बनाते हैं। उन्होंने एमएफ हुसैन का आंख मूंद के लगा दिया, जो 100% गलत हो गया, पूरा गलत हो गया, क्योंकि ये आरा जी का है। ठीक है, उसी प्रकार खड़ा हुआ घोड़ा जो है ये किसका है, तो ये निरोध मजुमदार जी का है। आप ऑप्शन देखकर इधर उधर मत जाना। इसके बाद है संयोजन, क्या है? संयोजन है इसके बाद। अब संयोजन क्या है, देखिए हम संयोजन के बारे में पढ़े थे कि कोई भी कार्य जब आप एक सुचारू रूप से एक सीमा में एक प्रमाण के अनुसार लोगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है,
इसके बाद है दुर्गा देवी की श्रृंखला। हाँ, दुर्गा देवी की श्रृंखला। ठीक है, दुर्गा देवी की श्रृंखला। अब जब सब में कंफ्यूजन वाला बता रहा हूं तो इसमें भी बता दूं। देखिए, ये जो दुर्गा देवी की श्रृंखला है, ये आपके निरोध मजुमदार जी बनाए ही हैं। साथ ही साथ दुर्गा जी महिषासुरमर्दनी जो है वो बनाए हुए हैं, तैयब मेहता जी बनाए हुए हैं, और काली चित्र, माता काली जी का चित्र भी बनाए हुए हैं। तो आप इनके नाम जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक आप उल्टा सीधा लगाते हुए जाएंगे। अब आप जान लें कि इनके जितना भी चित्र है, मैं सब में बता रहा हूँ कि सब में अगर कंफ्यूज होने वाले सभी इनके चित्र हैं। इसलिए इन लोगों के चित्र बहुत कम पूछे जाते हैं, और जब पूछे जाते हैं तो 90 में से 97 बच्चे गलत करते हैं। कितने? 97 बच्चे गलत करते हैं। सही कितने करते हैं? केवल 3% बच्चे। तो अब आपको ध्यान देना है कि आप 97 की संख्या में आएंगे कि 3 की संख्या में आएंगे। ठीक है, इसी के साथ इनके जो चित्र हैं, देखिए इनके जो चित्र है इसी के साथ अनटाइटल्ड है। क्या है? अनटाइटल्ड। अनटाइटल्ड है। अनटाइटल्ड मैंने, आप लोग जानते हैं कि कुछ भी बना दो, कुछ भी बना दो, बोल दो अनटाइटल्ड है, तो जो लोग देखेंगे सोचेंगे, वो लोग स्वयं ही जान जाएंगे कि ये क्या है। इसके साथ माँ और बच्चा, माँ और बच्चा। देखिए, माँ और बच्चा जो है, अब कौन बनाया है माँ और बच्चा? हमारी यामिनी राय जी बनाए हैं माँ और बच्चा, टेम्परा में बनाए हैं। ठीक है, अब देखिए ये भी कंफ्यूजन युक्त है। अनटाइटल्ड जो है ये आपके अमृता शेरगिल जी बनाए, यानी कि आपके लगभग सभी के सभी। अब एक और दिखाता हूं, हुआ मकान का निर्माण, आदि। मैं ज्यादा इसलिए नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि सभी के सभी कंफ्यूजन युक्त हैं। ठीक है, और ये प्रसिद्ध चित्र है इसीलिए। अब देखिए, लीडा और हंस पिकासो जी बनाए हुए हैं, अरे लियोनार्डो विंची जी बनाए हुए हैं। खड़ा हुआ घोड़ा जो है ये बनाए हुए तो मजुमदार जी हैं, लेकिन अगर आपको याद नहीं रहेगा, मैं पुनः बता दे रहा हूँ, तो ये बहुत लोग लगाएंगे जो है सर, ये घोड़ा देखकर एम.एफ. हुसैन जी को, जो गलत हो जाएगा। उसका संयोजन है, संयोजन अच्छी चित्र है। इसके बाद दुर्गा देवी की श्रृंखला, जो है उनका जन्म है तैयब मेहता का 1925, उन्होंने बनाया है। अनटाइटल्ड हमारे जो बनाए हुए हैं, हमारे बनाए हुए हैं अमृता शेरगिल जी। चलो शुरू से बताते हैं। देखिए देखिए दोस्तों, निरोध मजुमदार, कौन? निरोध मजुमदार जी का जो जन्म है वो हम आप सभी लोग जानते हैं कि 1916 से लेकर के 1980 है। कितना है दोस्तों? 1916 से लेकर 1980 है। अब इनका जन्म जो है 1916 से 1980, 11 मई 1916 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में हुआ था। ठीक, कहाँ हुआ था? तो 11 मई 1916 को जो है कोलकाता में हुआ था नीरज मजुमदार जी का जन्म। उसके बाद जो है इनके एक भाई रहते थे, उनका क्या नाम था? तो देखिए, बंगाली उपन्यासकार कमल कुमार मजुमदार, इनके जो है भाई थे। इनके बड़े भैया थे, ये इनके छोटे भाई थे। ठीक है, यहां तक ठीक है। उसके बाद इनकी एक प्यारी बहना बनेगी दुल्हनिया। ठीक है, तो इनकी एक प्यारी बहना भी थी जिसका नाम था शानू लहरी। क्या नाम था? जिनका नाम था शानू लहरी। ये एक सुप्रसिद्ध चित्रकार के साथ साथ ये प्रसिद्ध विख्यात शिक्षिका भी थी। ठीक है, मैडम जी थी, पढ़ाती थी। ठीक है, शिक्षिका भी थी। इसी क्रम में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कलकत्ता, कहाँ?
इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कलकत्ता में जो है इन्होंने प्रवेश लिया। वहाँ छितेंद्रनाथ मजूमदार जी जो है हमारी ये संत चित्रकार कहे जाते हैं। छितेंद्रनाथ मजूमदार जी हमारे जो है संत चित्रकार कहे जाते हैं। ये इनके शिष्य बन गए, यानी कि मजूमदार जी ने बोले कि गुरुजी आप मुझे अपनी सानिध्य में ले लो और हम सीखेंगे। तो उन्होंने कहा आओ बेटा सभी लोग सीखो, अच्छी बात है। तो उन्हीं के सानिध्य में हमारे निरोध मजूमदार जी थे। उसके बाद 1943 में हमने पहले ही बता दिया आपको कि कलकत्ता ग्रुप की जो स्थापना है 1943 में हुई है। मुंबई ग्रुप की जो हुई है वो 1947 के लगभग हुई है। कब हुई है? जी हाँ बिल्कुल, वो हुई है 1947 में। उसके बाद आपका जो है 1949 में हुआ है दिल्ली शिल्पी चक्र की। तो मैं ये बता रहा हूँ कि यार देखिए 1943 में लंदन ग्रुप की स्थापना जो है प्रदोष दास गुप्ता जी ने की थी। आप सक्रिय सदस्य थे। अब सक्रिय मतलब जानते हैं, सक्रिय जिस शब्द से सक्रिय मतलब एक्टिव रहते थे इंग्लिश में जिसे हम कहते, ठीक है। तो ये सदस्य थे। साथ ही 1951 में लंदन के इंडिया हाउस में भाग लिए, ठीक है। लंदन के इंडिया हाउस में भाग लिए, मतलब यहाँ पर प्रदर्शनी लगी थी, भाग लिया प्रदर्शनी में, क्योंकि आप लोग बहुत सोचते हैं, ठीक है, प्रदर्शनी में। अब देखिए इसके बाद 1955 में तो ये आ गए थे पुनः कहाँ घर, इनका घर जब आ गए थे तो 1858 में कोलकाता में अस्थायी रूप से रहने लगे। देखिए जब कोई ड्यूटी करता है ना, काम करता है, सरकारी जॉब करता है, तो उसका पता नहीं रहता कि सरकार उसके ट्रांसफर कहाँ कर दे, या उनके जो सीनियर हैं वो उनकी जो है ट्रांसफर कहाँ कर दे। तो जब वो उन सबसे छूट गए, जो है सेवानिवृत्त हो गए, तो इन्होंने आकर जो है 1958 और कहीं तो इतना बड़ा गलती नहीं हो गया मुझसे, ठीक है। 1958 में जो है ये अस्थायी रूप से रहने लगे। उसके बाद आपकी मृत्यु यानी निरोध मजूमदार जी की मृत्यु जो है 2 सितंबर 1980 ईस्वी को 66 वर्ष की उम्र में हुआ था। कितने? 66 वर्ष की उम्र में ही मृत्यु हो गई। मतलब देखिए ये जो 66 ये कोई मृत्यु वो नहीं, लेकिन जमाना बदल रहा है। पहले लोग दूध घी दही सब कुछ खाते थे, खेतों में मेहनत करते थे, लेकिन अब हम लोग को देखो 10 मिनट वीडियो बनाना ही रहता है, पसीने आ जाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हम पहले इनके चित्रों के बारे में देखिए, मैं इनके कम ही चित्र बताया हूँ, कम ही चित्र लिखाया हूँ, इसलिए कि कंफ्यूजन जनक है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये चित्र आप कंफ्यूज कहाँ से होंगे। तो देखिए लीडा और हंस जो है ये लियोनार्डो विंची जी का रंगीन चित्र है। इसी लीडा और हंस को रैफेल जी जो है रेखा चित्र में बनाए हैं, और इसी लीडा और हंस को नीरोज मजूमदार जी बनाए हैं। अब अगर प्रश्न दे दिया कि लीडा और हंस, ठीक है, और इनके जो है जन्म से मृत्यु के बीच में मान लो 1935 में बोल दे, लीडा और हंस 1935 में जो है किसने बनाया था, तो बच्चे 1935 उनके ध्यान में नहीं रहेगा, उनके ध्यान में सीधे आएगा कि लीडा और हंस जो है बनाए हैं लियोनार्डो विंची जी और रैफेल जी रेखा चित्र। तो इन दोनों में से जैसे कोई एक देखेंगे वो तुरंत मान देंगे सही और वो हो जाएंगे गलत, ठीक है। तो लीडा और हंस मिलाकर लगभग 3 लोगों ने, अभी मैं बताया हूँ, अभी आगे क्लास में और मिलेंगे। उसके बाद खड़ा हुआ घोड़ा। अब देखिए ये कंफ्यूजन कहाँ से होगा, घोड़ा सुनते ही एमएफ हुसैन के नाम कानों में आ जाते हैं, उनकी जो छवि है वो स्मृति में हमारे समा जाती है। किसके? एमएफ हुसैन की। जैसे आप देखें खड़ा हुआ घोड़ा, बस आप मार दिए एमएफ हुसैन जी को, ठीक है, सही, ठीक है, एमएफ हुसैन जी को आप सही मार दिए, और आप अपने नजर में तो सही मार दिए, लेकिन ये प्रश्न आपका पूरा गलत हो गया, और एक गलत प्रश्न आपकी सिलेक्शन रोक सकता है, ठीक है। इसलिए खड़ा हुआ घोड़ा जो है निरोध मजूमदार जी का है। उसके बाद संयोजन के बाद दुर्गा देवी की
श्रृंखला। अब देखिए ये कंफ्यूजन कहाँ से होगा, काली देवी की श्रृंखला है वो बनाए हैं तैयब मेहता जी, और उन्होंने महिषासुरमर्दिनी भी चित्र बनाया है। तो मन में आप क्या आएगा, महिषासुरमर्दिनी तैयब मेहता बनाए हैं। उसके बाद आप भी यहाँ गलती कर देंगे, ठीक है, आप भी यहाँ पर गलती कर देंगे। तो भैया याद रहे कि ये दुर्गा माता का जो श्रृंखला है निरोध मजुमदार जी ने बनाया है। इसके बाद अनटाइटल्ड जो है, ये अनटाइटल्ड हमारी जो है अमृता शेरगिल जी ने बनाई है, जिनका जन्म 1913 से लेकर के 1941 तक है। ठीक है, कौन बनाया है, तो अनटाइटल्ड जो बनाए हैं निरोध मजुमदार जी के साथ ही साथ जो है अमृता शेरगिल भी बनाए हैं। तो आप ध्यान रखना कि अमृता शेरगिल जी नहीं, ये भी ऑप्शन में होंगे, तो इनको भी सही लगाना है। उसके बाद माँ और बच्चा, माँ और शिशु करके बहुत सुप्रसिद्ध रचना है हमारे जामिनी राय जी की, उन्होंने टेम्परा में बनाए हुए हैं। बस अगर पूछ लिया कि माँ और बच्चा किसने बनाया है और वहाँ ऑप्शन तेल रंग दे दिया, पता लगा कि तेल रंग में माँ और बच्चा किसने बनाया है, या 1916 से लेकर 25 के बीच में पूछ लिया 1940 में किसने बनाया है। तो अगर आप ये पढ़े रहेंगे तब आपको याद रहेगा, नहीं तो आप यहाँ पर यामिनी रंजन राय को लगा देंगे, उस सवाल को पूरा आप खत्म कर देंगे। उसके बाद मकान का निर्माण, मकान का निर्माण सुनते ही जो है हमारे अवनींद्रनाथ टैगोर जी की वो याद आती है, लाल किला देखते हुए जो है शाहजहां। तो ऐसे ही कंफ्यूजन होता है दोस्तों, ठीक है, तो कंफ्यूजन ऐसे ही होता है। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं दूसरे वीडियो में मिलते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, और ये चीज आप जरूर फोकस कीजिएगा कि ये विंची जी नहीं है, ये एम.एफ. हुसैन नहीं है, ये तैयब मेहता नहीं है, अमृता शेरगिल नहीं है, और ये आपके जो है कौन नहीं है, तो ये आपके जो है महावरत यामिनी रंजन जी नहीं है। आप अच्छे से समझ लीजिए, लिख लीजिए दोस्तों। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।